प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग कहेंगे हालेलुया। सब लोग दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर कहेंगे हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। वचन को पढ़ेंगे कौन? मार्कुस का समाचार, उसका 8वां अध्याय। मार्कुस समाचार 8वां अध्याय 22वें वचन से लेकर 26वें वचन तक मैं पढ़ता हूँ। वे बेथसाइदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने हाथ उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस घाव के भीतर पाँव भी न रखना। प्रेज़ गॉड। सब लोग कहेंगे हालेलुया। खुशी से कहेंगे, आनंद से कहेंगे हालेलुया। वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह बेथसाइदा करके उस प्रांत में जब आया था, तभी है ना वहां के लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए। तब यीशु मसीह ने उस अंधे को चंगा किया और साफ साफ देखने लगा करके हम लोग वचन में देखते हैं। देखो, जैसे कि शारीरिक व्यक्ति अगर उसके शारीरिक आंख बंद हो गए, अंधे हुए हैं, अंधा हुआ है, तो अंधे लोगों को ना ये संसार है ना दिखाई नहीं देता। उसी तरह से जो लोग है ना आत्मिक रीति से, जिनके आत्मिक आंख बंद हो गए, जो लोग आत्मिक जीवन में अंधे लोग हैं, वो लोगों को ना ये जैसे कि शारीरिक लोगों के संसार में दिखाई देता है, आत्मिक लोगों को आत्मिक संसार, आत्मिक दुनिया वो लोगों को ना दिखाई नहीं देता है। जैसे कि इस शरीर को अपने को 2 आंख है ना, वैसे ही हमारे आत्मा को, हमारे मन को भी आंख है करके हम लोगों को वचन कहता है। पौलुस है ना एफेसियों का पत्र 1 अध्याय 18वां वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम यीशु मसीह जिसके लिए तुम्हें बुलाया है, वो बुलावट की आशा क्या है तुम लोग जानो, और पवित्र लोगों में उनका मिरास का महिमा, वो मिरास का धन कितना महान है करके तुम लोग जानो। परमेश्वर का सामर्थ जो हम में है, जिसमें जो हम लोग विश्वास करते हैं, वो सामर्थ कितना महान है करके तुम लोग जान लो। जानने जैसा तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ करके देखो। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन में हम लोग देखेंगे तो सुसमाचार का प्रकाश इस लोगों को, सुसमाचार का प्रकाश लोगों को ना चमकने जैसा इस युग का देवता, इस युग का ईश्वर क्या किया है बोले, संसार का ईश्वर ने क्या किया बोलो तो लोगों के आंखों को ना अंधा करके रखा है करके लिखा है, ताकि वो लोग है ना सुसमाचार को ना सुने, सुसमाचार को ना देखे, परमेश्वर के महिमा को ना देखे, परमेश्वर का महिमा उन पर न चमकने जैसा शैतान ने क्या किया है बोलो तो लोगों के आंखों को ना अंधा करके रखा। तो देखो आज के दिनों में ना हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों का आत्मिक नेत्र जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। आत्मिक जीवन में ना अंधे लोग हैं। वो लोगों को ना परमेश्वर ने उनके लिए क्या तैयार करके रखा है, परमेश्वर ने उनके लिए क्या आशीष को, क्या महिमा को तैयार करके रखा है, वो लोगों को ना दिखाई नहीं देता है।
वो लोग परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के सामर्थ्य को वो लोग देख नहीं पाते, वो लोग अनुभव नहीं कर पाते। और कुछ लोग है ना, चाहे सुसमाचार कितना भी सुनाओ, चाहे वो लोग है ना वचन कितना भी सुने, तो भी है ना वो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग जीवन को नहीं बदलते। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ना प्रेयर में आने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं रहता। क्यों मालूम है? लिखा गया है वो लोगों के आंखों को शैतान ने ना अंधा करके रखा है, ताकि सुसमाचार का प्रकाश, परमेश्वर का महिमा उन पर ना चमके करके। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो जब है ना अब्राहम अपना दासी हाजिरा को कहता है कि तू है ना ये बेटा को लेकर जा, तेरे बेटा को लेकर मेरे घर से निकल जा करके बोलता है, इस्माइल को लेकर निकल जा करके। तब ये ना हाजिरा को थोड़ा सा खाने के लिए रोटियां और चमड़े के थैली में ना पानी को देकर भेज देता है, तुम लोग चले जाओ, मेरे घर पर मत रहो करके। तो हाजिरा है ना अपना बेटा इस्माइल को साथ में लेकर बेरशेबा जंगल में ना घूमते रहती है, इधर उधर घूमते रहती है। तो उसके बाद जो आहार था, रोटियां था, खत्म हो गया और बाद में जो पीने के लिए पानी था वो पानी भी खत्म हो गया। और बाद में उसके बाद देखते हैं कि उसको ना बहुत भूख लगा, बहुत प्यास लगा था और बच्चा भी भूख के मारे, प्यास के मारे बहुत रो रहा था। ये भूख और प्यास की वजह से ये मर जाएगा करके हाजिरा ने एक पेड़ के पास उसको रख दिया और दूर जाके बैठी। मैं अपने आंखों से मेरे बेटे के मृत्यु को मैं नहीं देख सकती हूँ, मरते मरते मेरे बेटे को नहीं देख सकती हूँ करके दूर जाकर बैठकर जोर जोर से रोती है, चिल्लाने लगती है। वो बेटा है ना, वो लड़का वो पेड़ के पास रहकर वो परमेश्वर को पुकारता है, जोर जोर से चिल्लाता है। तो स्वर्गदूत है ना हाजिरा को प्रत्यक्ष होकर क्या कहता है बोलो तो, तू डर मत, तेरा जो बेटा है ना वो बेटा को, तेरे पुत्र के संतान को मैं आशीष करूंगा, अनेक जातियों का पिता को बनाऊंगा करके कहता है। और बाद में हम लोग देखते हैं हाजिरा के आंखों को वो खोल दिया, वहां पर परमेश्वर ने खोला करके देखते। तो आंखों के सामने वो देखती है एक पानी का कुआं है वहां पर। तो पानी के कुएं में से पानी को अपने थैली में भरकर, चमड़े के थैली में भरकर और वो चले जाती, वो मरी नहीं, जीवित रही। उसके आंखों के सामने पानी का कुआं था पर है ना दिखाई नहीं दिया। क्यों मालूम है? उसके पहले ना उसका आत्मिक नेत्र बंद था। जब परमेश्वर ने आंख को खोला, हाजिरा के आंखों के सामने ना पानी के कुओं को देखा। आज के दिनों में बहुत सारे लोगों को ना परमेश्वर ने उनके लिए जो आशीष को तैयार करके रखा है ना, वो आशीष को ना देख नहीं पाते, वो लोगों को दिखाई नहीं देता है, वो लोगों को ना समझ में नहीं आता है। और हम लोग देखेंगे तो जब है ना एलीशा प्रार्थना में बैठा था, तभी है ना एलीशा के पास जो सेवक था उसका नाम गेहजी था, वो भोर को सुबह घर से बाहर आकर देखता है नगर है ना पूरी तरह से शत्रुओं से घेरा हुआ है। शत्रुओं ने नगर को पूरी तरह से घेर कर रखा है ताकि ना एलीशा को बंदी बनाकर लेकर जाए। तो अपने स्वामी के पास, एलीशा के पास आकर कहता है कि हाय स्वामी, हम क्या करें आगे, ये नगर पूरा शत्रुओं से भर गया, शत्रुओं ने पूरा नगर को घेर के रखा है, अभी हम क्या करें करके वो डरता है। तभी ना एलीशा कहता है कि डर मत, हमारे और जो है वो शत्रुओं से भी अधिक है सामर्थ्य करके कहता है। और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू इसकी आंखों को खोल। तब है ना एलीशा के गेहजी के आंखें खुल गई करके हम लोग देखते हैं। और गेहजी क्या देखता है बोलो तो, एलीशा के चारों ओर और जिस पर्वत के ऊपर एलीशा रहता था वो पर्वत पूरा है ना अग्निमय रथों से और अग्निमय घोड़ों से भरा हुआ था करके देखा। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने उनको क्या प्रोटेक्शन दिया है, जब तक उसका आंख खुला नहीं वो देखा नहीं। जब है ना लोगों का आत्मिक आंखें खुलेंगे तब जाके ना लोग जानेंगे कि परमेश्वर ने ना उनके लिए क्या तैयार करके रखा है, परमेश्वर ने ना उनको क्या सिक्योरिटी दिया है, परमेश्वर ने ना उनके लिए क्या आशीष रखा है करके जब है ना आत्मिक आंख खुलेगा तभी पता चलेगा। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो बाइबल में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास यीशु मसीह आकर बपतिस्मा लेकर,
जैसे ये ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना देखता है ना, यीशु मसीह को देखते ही क्या बोलता है मालूम है कि ये देखो, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जाते वक्त है ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह को देखते क्या कहता है मालूम है, ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो है ना जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर चला जा रहा है करके। सब लोग है ना यीशु मसीह को नॉर्मल मनुष्य के तरह, नॉर्मल इंसान के तरह देखे, पर है ना यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर क्या बोलता है मालूम है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के सारे पापों को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है करके कहता है। यानी इनका आत्मिक नेत्र खुला है और बाकी के ना आत्मिक नेत्र बंद है। बहुत सारे लोगों को भी परमेश्वर का सेवक लोग कौन है या विश्वासी लोग परमेश्वर के पवित्र लोग कौन है वो पता नहीं चलता है। परमेश्वर के जन कौन है वो पता नहीं चलता है, नॉर्मली इंसान लोगों के तरह देखते हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का कार्य ना दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का महिमा दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। क्यों मालूम है? वो लोगों का आत्मिक नेत्र बंद हो गया। वो लोग है ना अंधे लोग है करके वचन है। अभी देखो बहुत सारे लोग है ना संडे के दिन भी प्रेयर को नहीं आते। क्यों नहीं आते मालूम है? उनको ना इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है पता नहीं। संडे के दिन चर्च में जाएगा तो अपने को क्या मिले, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है करके उनको पता नहीं। क्यों मालूम है? शैतान ने ना उनके आत्मिक आंखों को बंद करके रखा, अंधा करके रखा। अंधे लोग हैं बहुत सारे लोगों को। अभी देखो मैं ना बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ परमेश्वर ने मुझको सेवकाई करने का कितना बड़ा भाग्य दिया, ये बहुत बड़ा धन्य जीवन है करके बोलता हूँ। क्योंकि ये काम है ना परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया, ये काम परमेश्वर ने मुझको दिया करके बोलता हूँ। अभी वचन बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे बोलो? स्वर्गदूत बोल रहे या फिर मैं बोल रहा हूँ? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, ये काम है ना परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नहीं दिया, परमेश्वर ने हमको दिया। हाँ ये ना राज्य वंश है करके वचन कहता है, याजकों का वंश है करके कहता है। हालेलुया। हाँ तो ये बहुत महान है, ये सौभाग्य परमेश्वर ने एक धन्य जीवन हमको दिया। मैं अयोग्य था, मैं कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने मुझको प्रेम करके ये जीवन दिया करके बोलता हूँ ना। जो शारीरिक लोग रहते हैं ना, जो लोग आत्मिक अंधे लोग रहते हैं ना, वो लोगों को ना क्या है सेवा करना बोलो तो बाइबल पकड़ के घूमना, दो गाना गाया, दो वचन बोला, हो गया। यही तो है सेवा करके लोग समझते। क्यों मालूम है? आत्मिक जीवन में वो लोग अंधे लोग हैं। पर है ना आत्मिक जीवन में आत्मिक आंखें ना खुलना चाहिए। आत्मिक आंखें जब खुलेगा ना तब जाके वो परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के महिमा को, हाँ परमेश्वर ने जो आशीष को तैयार करके रखा है वो है ना देख सकते। परमेश्वर ने ना हमको क्यों बुलाया है करके जान सकते हैं। परमेश्वर का राज्य क्या है करके आत्मिक नेत्र जब खुलेगा तब जाके ना परमेश्वर का राज्य ना उनको दिखाई देगा। परमेश्वर का राज्य और उसमें का परमेश्वर का महिमा, पवित्र लोगों में परमेश्वर का मिरास, वो सब कुछ है ना लोगों को तभी दिखाई देगा, समझ में आए। हालेलुया। इसलिए सब लोगों का आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। आत्मिक जीवन में अंधे लोगों की तरह नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता इस दुनिया में क्या चल रहा है, परमेश्वर का कार्य क्या हो रहा है, शैतान का कार्य क्या हो रहा है, कुछ भी समझ, कुछ लेना देना कुछ भी नहीं। सिर्फ संडे के दिन प्रेयर को आया, थोड़े देर बैठा, हाजिरी डाला, 5 रुपये 10 रुपये चंदा दिया, गए, बस इतना। क्या है बोलो तो आत्मिक जीवन में अंधे लोग। पर है ना वो अंधे को जैसे कि यीशु मसीह ने ठीक किया तो साफ साफ देखने लगा था, उसी तरह से जो लोग है ना साफ साफ देखेंगे वो लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या तैयार करके रखा। हालेलुया। ये आशीष क्या है, ये महिमा क्या है करके उनको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वहाँ पर वचन को पढ़े थे वहाँ पर देखते हैं
कि यीशु मसीह के पास एक अंधे को वो लोगों ने लेकर आया और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और वो साफ साफ देखने लगा। तो जो कार्य यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया, वो कार्य जिनके जीवन में होगा ना, जिस रीति से परमेश्वर ने उसको चलाया, उस रीति से जो लोग चलेंगे उनका आत्मिक नेत्र खुलेगा, उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय, हालेलुया, उनके आत्मिक आंखें खुलेंगे। बाइबल में यीशु मसीह कई सारे अद्भुत कामों को, चिन्ह और चमत्कारों को, सब अद्भुत कामों को एक ही तरह, एक ही समान नहीं किया है। सब लोगों को अलग अलग रीति से किया। बहुत सारे अंधों को परमेश्वर ने ना दृष्टि दिया है, पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर है ना इसको क्या किया बोलो तो सीधा है ना इसके हाथ को पकड़कर प्रभु क्या करता है बोलो तो सीधा नगर के बाहर लेकर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने उसको लेकर आया कि इसको ठीक कर, इसको चंगा कर, ये देखने जैसा, इसको चंगा कर करके बोलो। तो प्रभु ने ना उनके बीच में ना उसको चंगा नहीं किया, उसको आँख नहीं दिया। प्रभु ने क्या किया बोलो तो उसके हाथ को पकड़कर सीधा नगर के बाहर लेकर गया। हालेलुया। कहाँ पर लेकर गया? नगर के बाहर लेकर, वहां पर उसको चंगा किया करके हम लोग देखते, वहां पर प्रभु ने उसको दृष्टि दिया करके देखते हैं। किसी को भी दृष्टि चाहिए, अंधे लोग देखना चाहते हैं, किसी के भी जीवन में चंगाई आप लोग चाहते हैं तो क्या करना चाहिए बोलो तो नगर के बाहर जाना चाहिए। इब्रानियों का पत्री 13वां अध्याय 12 और 13वां वचन में हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह अपने कलीसिया को पवित्र करने के लिए वो फाटक के बाहर दुख उठाया करके लिखा। यीशु मसीह कहां पर दुख उठाया, कहां पर सूली पर चढ़ा, कहां पर लहू को बहाया, कहां पर अपना जान को दिया बोलो तो फाटक के बाहर, यानी नगर के बाहर, वहां पर है ना गुलगुता पहाड़ के ऊपर प्रभु सूली पर चढ़ा, वहां पर लहू को बहाया, वहां पर अपना प्राण को दिया। उसी तरह से जो कोई भी यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं ना, वो लोग क्या करना चाहिए बोलो तो नगर के बाहर आना चाहिए, फाटक के बाहर यीशु मसीह के पास आना चाहिए। जो लोग है ना यीशु मसीह के पास आकर चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो उनका जिनका जीवन बदलना है करके जो लोग चाहते हैं ना, वो लोग क्या करना चाहिए बोलो तो बाहर आना चाहिए, यीशु मसीह के पास आना चाहिए। यीशु मसीह कहां पर है? फाटक के बाहर है। यीशु मसीह कहां पर है? नगर के बाहर है। इस अंधे को प्रभु ने क्या किया बोलो तो नगर के बाहर लेकर गया, क्योंकि ना लोगों के बीच में प्रभु ने उसको ठीक नहीं किया। वहां पर है ना कौन थे मालूम है? बेतसैदा, उस नगर में, उस प्रांत में सब लोग है ना अविश्वासी लोग थे। वहां पर है ना सब लोग, गांव पूरा, वो एरिया पूरा है ना अविश्वासियों से भर गया था। टट्टा करने वाले थे सब लोग, है ना चिढ़ाने वाले थे सब लोग, है ना हमेशा दूसरे के गलतियों को ढूंढने वाले थे, विश्वासी लोग नहीं थे। इसलिए प्रभु ने क्या किया बोलो तो वहां से उसको बाहर आया, वहां पर ठीक नहीं किया। यानी आपके जीवन में प्रभु का कार्य होना है तो आप लोग क्या करना चाहिए बोलो तो बाहर आना चाहिए। कहां से बाहर आना चाहिए? अविश्वासियों से। अविश्वासियों का जो फेलोशिप है ना, जो संगति, वो संगति से बाहर आना चाहिए। जो अन्य जाति का लोग या फिर जो अंधकार में रह रहे, जो पाप में रह रहे ना, वो लोगों के साथ है ना संगति नहीं करना चाहिए। वो संगति को छोड़कर प्रभु के साथ संगति करना चाहिए। प्रभु क्या चाहता है मालूम है? सीधा उसका हाथ को पकड़कर लेकर गया, अकेले में लेकर गया। प्रभु से ना पर्सनल रिलेशन अपने को होना चाहिए। प्रभु से ना व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत संगति हमारा होना चाहिए, तब जाके प्रभु का कार्य के जीवन में होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रभु का कार्य होना है तो आपका जो ये सांसारिक संगति है, सांसारिक फेलोशिप है, जो अविश्वासियों के साथ में, अंधकार में जो लोग है वो लोगों के साथ में, पापियों के साथ में आपका जो संगति है वो छोड़कर प्रभु के पास आना है। कहाँ पर आना है? फाटक के बाहर, यानी ये सब लोगों को छोड़कर प्रभु के पास आना है। प्रभु से अकेले में आप लोग है ना परमेश्वर से संगति करें, तब जाके ना परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा। देखो बहुत सारे लोगों का जीवन है ना बर्बाद होने का कारण उनका फेलोशिप है, उनका दोस्ती। अभी एक लड़का था, वो चर्च में अच्छा ही आता है। वो क्या किया मालूम है? वो जो हिजरा लोग रहते ना, हिजरा लोग ट्रेन में घूमते रहते हैं, हाँ, वो लोगों से दोस्ती किया। बाद में वो कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया। 1 साल के बाद है ना चर्च में ना वो साड़ी पहन कर आ गया। आप समझ रहे हो? दोस्ती किया उनसे, इसलिए बदल गया। कहते बड़े लोग क्या कहते मालूम है? 6 महीना अगर मिल के रहेंगे ना, ये वो हो जाता है, वो ये हो जाता। आप समझ रहे हो? अगर अविश्वासियों के साथ में रहेंगे तो आप भी अविश्वासी बनेंगे। अगर आप टपोरी लोगों के साथ में घूमोगे, बेवड़ा लोगों के साथ में घूमेंगे ना, पियकर लोगों के साथ, आप भी वैसे बनेंगे। जो लोग व्यभिचार में वो लोग के साथ में घूमो, आप लोग भी वैसे। एक सिस्टर है, वो एरिया में ना किसके साथ में उसका दोस्ती 2-3 बार देखा। किसके साथ में उसका दोस्ती है मालूम है? जो है ना पति है और बच्चे लोग भी है घर में, पर है ना बाहर दूसरे से कांटेक्ट रखे हुए व्यभिचार में वो स्त्री हो। वो स्त्रियों से ना दोपहर के टाइम में, अभी पति काम पे आता है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, दोपहर के टाइम में खाली रहती है, क्या करती है बोले तो वो लोगों के साथ में उनके घरों में जाकर 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठकर, समझ रहे? इधर चर्च में आते, इधर ऐसा प्रार्थना करते हैं, पर है ना वो उसका समझ में आ रहा आप लोगों को क्यों दोस्ती कर रही है वो लोगों के साथ में? क्यों मालूम है? इसको ना आशा लगता है, क्या आइडिया ले लिया, आइडिया। वो घर पे पति को, बच्चे को किस तरह से मेंटेन करती है, बाहर कैसा मेंटेन करती है, उनको मालूम नहीं पड़े। आप समझ रहे हो? उसका दिल में आशा लगता है, वो भी ऐसे पाप में गिरे करते हैं। दोस्ती किसके साथ में? संगति किसके साथ में? हम लोग है ना यीशु मसीह के सिवा और दूसरा किसी के साथ में हम लोग दोस्ती नहीं करना चाहिए। दूसरा कोरिंथियों का दूसरा पत्री 6वां अध्याय में 14वां वचन से हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्मिकता क्या मेल जोल है। जो धार्मिक लोग है अधर्मियों से उनका क्या मेल जोल है? वो लोगों से क्यों संगति करते हैं? और हम लोग देखते हैं ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हम लोग कौन है? ज्योति के संतान। तो अंधकार लोगों के साथ में हमारा क्या संगति है, क्या रिश्ता है हमारा? हाँ, मसीह का और बलियाल के साथ क्या लगाव है? मसीहा और बाद में बलियाल, वो एरिया में बलियाल। यहाँ पर कौन है? गणपति हो गया, देवी हो गया, कुछ समझ रहे हो? साईं बाबा, उनसे हमारा क्या लगाव है? विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता है? अविश्वासी लोग हैं आज के दिनों में, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं, पर वो लोग है ना अविश्वासी लोग हैं। वो लोगों के साथ में हमारा क्या नाता है? उनके साथ में हमारा कुछ नाता नहीं है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? हम परमेश्वर के मंदिर हैं।
हमारे अंदर प्रभु वास करता है। मूर्तियों के साथ में हमारा क्या संबंध है? बहुत सारे लोग है ना, ये माउंट मेरी को भी जाके मूर्ति पूजा करते हैं। क्या संबंध है? और हम लोग देखेंगे तो 17 वचन में इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा करके। हालेलुया। उनसे अलग रहो, उनमें मत रहो, उनसे अलग रहो। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा करके। हालेलुया। मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्री रहोगे करके। हालेलुया। मैं तुम्हारा पिता होगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होंगे करके। अलग आ जाओ। हम लोग का संगति किसके साथ में? पहला वचन में हम लोग देखेंगे तो क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्तियों में नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता और जो टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। वो दिन और रात परमेश्वर के व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था को ध्यान करते रहते और उससे प्रसन्न होते रहते। वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नाली के किनारे लगाया गया है, जो अपने ऋतु में फल देगा। फलदायक जीवन कौन जीता है? जो है ना दुष्टों के साथ संगति नहीं करता, जो है ना पापियों के साथ संगति नहीं करता, जो है ना टट्टा करने वालों के साथ संगति नहीं करता, वो लोगों के साथ दोस्ती नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को दोस्ती किसके साथ? मैं ना कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, मैं कुछ दिनों से मैं बोल रहा हूँ। एक सिस्टर है ना, उनका बेटी को लेकर आई, वो 9वीं में पढ़ता है, 9th क्लास। पास्टर इसको बोलो दोस्त लोग के साथ में बोलता है, और वो लड़का लोग कौन है बोलते, उसके दोस्त लोग सब लोग दारू पीने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, चोर लोग, पूरा एरिया है ना ब्लैक लिस्टेड एरिया है। मैं उसको बोला एक पेपर लेकर आ, मैं लिख के दूंगा कि तेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं लिख के दूंगा। तो जिसके साथ में घूम रहा है ना, हाँ, वो लोग कैसे है, उसके माँ बाप लोग कैसे है, देखते। वो लोग पढ़ाई में सक्सेस नहीं रहे और घर में वो लोग का माँ बाप लोग भी सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि उनका माँ बाप लोगों के द्वारा ही वो स्वभाव उनमें आया है। आप समझ रहे हो? और बाद में उनका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्ती के वजह से लाइफ बर्बाद हो जाएगा। 20 साल के बाद तेरा लाइफ कैसा रहेगा मैं लिख के दूंगा। अगर तेरा लाइफ अच्छा रहना है तो अभी जो दोस्ती कर रहा है ये छोड़। किसके साथ दोस्ती, किसके साथ संगति करना चाहिए? प्रभु के सेवकों के साथ में। चर्च में विश्वासी लोग है ना, भक्त लोग, पवित्र लोग, उनके साथ में। अविश्वासियों के साथ में, टपोरी लड़के लोगों के साथ में, चोर लोगों के साथ में, हाँ, ये पियकर लोगों के साथ में, या फिर जो लोग अभी कुछ स्त्री लोग भी कैसे रहते बोलो तो चर्च में आते हैं और घर में ना हमेशा बड़बड़ मुंह खोलते गाली देते रहते, वो लोगों के साथ में संगति नहीं करनी। जब तक है ना वो लोगों के बीच में रहेंगे ना, आत्मिक आंखें खुलेंगे नहीं। आत्मिक आंखें खुलना है। प्रभु संडे को कहां पर चंगा किया, कहां पर वो साफ साफ देखने लगा बोलो तो जब वो बाहर गया। हालेलुया। आपको चंगाई चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, आपको आशीष चाहिए, तो आप लोग है ना बाहर आना चाहिए। क्योंकि ना यीशु मसीह भी बाहर, फाटक के बाहर दुख उठाया, फाटक के बाहर लहू को बहाया, फाटक के बाहर अपना जान को दिया। जो कोई फाटक के बाहर प्रभु के पास आएंगे, ये संगति को छोड़कर, ये सारे दुष्टों का और पापियों का, अविश्वासियों का संगति को छोड़कर प्रभु के पास जो कोई भी आएंगे, वो लोगों के जीवन में ना अद्भुत कार्य होगा, उनका आत्मिक आत्मिक। हालेलुया। बाहर आकर क्या करना है? प्रभु ने उसका बाहर आकर क्या करना है? पश्चाताप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो उसको बाहर लेकर गया,
क्या करता है बोला तो प्रभु है ना उसके आंखों पर थूकता है। थूकने के बाद उसके आंखों के ऊपर हाथ रखकर अभी देख करके तो प्रभु पूछता है क्या दिखता है तेरे को? तो बोलता है कि मनुष्य है ना पेड़ों के समान घूम रहे हैं करके पूरी तरह से चंगाई नहीं मिली। एक्चुअली उसके आंखों पर थूका क्यों? अभी किसी के चेहरे के ऊपर थूकेंगे उसका मतलब क्या है? लेवियों की किताब में गिनती में लिखा गया है कि कोई भी है ना अगर नीच कामों को अगर करेंगे, अशुद्धता में रहेंगे तो उनके चेहरे के ऊपर थूको करके लिखा। थूकना यानी इंसल्ट करना करके हम लोग देखते, इंसल्ट करने का साधन। अभी हम लोग भी देखते हैं लोग है ना कहते बोलते कि हाँ मेरा पहचान का एक फैमिली हो विश्वास, वो अपना पति के चेहरे के ऊपर थू करके थू, समझ रहे तो घिन आता है। पति के चेहरे के ऊपर कमाता नहीं, घर पे कुछ देता नहीं, कुछ नहीं ऐसा। मेरे पति को बापरे बाप कितना इंसल्ट हुआ रहेगा एक पर्सन। यीशु मसीह है ना इसके आंखों पर थूका, यानी ये ना खुद से प्रभु के पास नहीं आया। और बेथसाइदा में जो लोग थे ना वो लोग अविश्वासी लोग थे, वो लोग है ना प्रभु को बहुत अपमान करने वाले लोग थे। वो लोग है ना कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर इनको पकड़े ताकि इनको मारना, इनको मारे, इनको मृत्यु दंड दे, ऐसा करके ढूंढने वाले लोग थे। यीशु मसीह के बातों पर विश्वास ही नहीं करते थे, यीशु मसीह को इंसल्ट करना चाहते थे, अपमान करना चाहते थे। वो लोग है ना बेथसाइदा में थे, तो ये भी है ना उनके साथ में मिला हुआ था। चल रहे अभी है ना, चल तो साथ में चल, देखेंगे अभी इसका अपन परीक्षा लेंगे, फिर वो लेके जाएंगे, इसकी आंख खोल, ये अंधा है, ये देखने जैसे, इसको हम चंगा कर करके बोलेंगे। अगर वो नहीं करेगा ना तब है ना इसका काम अपन बराबर कर देंगे करके वहां पर पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएगा, तो पूरी तरह से इंसल्टेड हो जाएगा करके ऐसा समझकर उसको लेकर आया। और ये भी ना उनके साथ में मिला हुआ था। अच्छा, ये खुद से आया करके वहां पर नहीं लिखा गया, लोगों ने इसको लेकर आया करके। क्यों मालूम है? प्रभु को परखने के लिए, प्रभु को कट्टे में उड़ाने के लिए। कठोर दिल के लोग हैं, और ये भी कौन है बोला तो कठोर दिल का व्यक्ति, प्रभु पर विश्वास नहीं था। और ये जो है उनके हाथों में इस्तेमाल हुए कुत्ते के तरह था, वो लोगों के हाथों में। तो प्रभु है ना, अरे बाबा एक बहुत भोला व्यक्ति उनके साथ में मिल गया, उनके बातों को सुनकर मुझ पर भी विश्वास नहीं कर रहा है, तो उनके बातों को सुनकर तू भी हृदय कठोर को कर लिया, आजा तेरे को मैं दिखाता हूँ करके, पर इनके बीच में मैं नहीं करूँगा, अविश्वासी चल करके बाहर लेकर गया। वहां पर है ना थूका। क्यों थूका? जैसे ही थूका मुझे समझ में आ गया क्यों प्रभु ने मुझ पर, मेरी आंखों पर थूका करके, उसको समझ में आया। प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहां पर है ना प्रभु कहता है कि ना ही तो तू ठंडा है ना ही गर्म, तू गुनगुना है, इसलिए मेरे मुंह से तुझे उगलना चाहता हूं करके कहता, थूकना चाहता हूं करके। क्यों बोलो तो ना ही इधर विश्वासी है ना ही अविश्वासी। समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों का जीवन भी ऐसे ही, संडे के दिन वो बड़े भक्त लोगों की तरह दिखेंगे, बहुत सारे विश्वासी की तरह, और बाकी के दिनों में कैसे दिखेंगे? हाँ, पूरा संसारिक लोगों की तरह।
अरे अपना लोग है ना, अपना क्रिश्चियंस लोग, अन्य जाति के लोग तो बहुत सारे लोग है ना बहुत अच्छा जी रहे। अन्य जाति के लोग बहुत सारे लोग दारू नहीं पीते। अन्य जाति के लोग बहुत सारे लोग है ना घर में झगड़ा गाली वगैरह नहीं चलता उनके घर में, सिगरेट पीना ये सब नहीं है। पर क्रिश्चियंस लोगों के घरों में जो प्रभु पर विश्वास किए, बाप रे, वो दारू पीना क्या, वो घर में क्या झगड़ा, वो मुंह से वो लोग के मुंह से वो गाली निकलता है। बाप रे, अन्य जातियों के बीच में वो लोग रह रहे, परमेश्वर का नाम का निंदा हो रहा है। ऐसा भयंकर जीवन लेना बहुत सारे लोग, ऐसा जीवन था। प्रभु ने इसकी आंखों पर क्या किया बोलो तो, धूप लगाकर इसकी आंखों को, तब है ना ये थोड़ा थोड़ा देखने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पूरी तरह से प्रभु ठीक नहीं किया मालूम है? क्योंकि ना इसमें पूरी तरह से विश्वास नहीं आया। ये परखने के लिए आया था वहां पर। ये शत्रुओं के साथ में मिला हुआ व्यक्ति था। देखते हैं अगर ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो उसको तो इंसल्ट हो जाएगा करके ऐसा समझ कर आया। तो प्रभु क्या किया बोलो तो, तेरा मन, तेरा हृदय ऐसा है, तेरा स्वभाव ऐसा, तेरा मेंटालिटी, तेरा विचार वैसा है करके उसकी आंखों पर तू जो है वो परमेश्वर का वचन का भी साथ। एक्चुअली मैं टूका क्यों करके मैं बहुत सारा बाइबल्स को मैं स्टडी किया है, तो दो ही प्रकार का एक्सप्लेनेशन सब कुछ दे रहे। एक तो ये मैं जो बोला ना इंसल्ट करने का साधन है, दूसरा उन दिनों में ना किसी के भी आँख में कुछ मार लगा हो या फिर कुछ इन्फेक्शन आया हो तो वो लोगों को ना थूक लगाते थे, बोलता है थूक है ना उनके आँख में डालते थे। सलाइवा को क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते सलाइवा को? लाल, हालेलुया, लाल ही बोलते ना। मुंह में का जो अभी मुंह से लाली टपकता है करके बोलते ना। अभी कुछ लोग नींद में रहते तो उनको मुंह से क्या निकलता? लाल है ना। हाँ, तो लाल है ना किसके लिए यूज होता था बोलो तो, ऐसा किसको भी आँख में रहता तो क्या करते थे बोलो तो धूप डालते थे। अभी भी देखो अपना मुंबई में बहुत सारे लोगों को आँख आ रहा है, हाँ आँख लाल हो रहा है, सूज रहा है, तो क्या करते सब लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल में 1 रुपये का ट्यूब आता है, वो ट्यूब डाल दो वो ठीक हो जाएगा करके, है ना। तो उन दिनों में ना वो लाल को मुँह में का जो लाल है ना वो डालते थे, थोड़ा ठीक है। और वो जो लाल जो है वो परमेश्वर का वचन का सादृश्य। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 107वां वचन 20वां वचन में कहता है कि उसने अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा किया, गहरे खड्डे से बाहर निकाला, उभारा करके निकाला। हालेलुया। वचन के द्वारा थूका, परमेश्वर का लाल जो है वचन जो है उसके आंखों पर गिरा, उसको तभी पता चला कि उसका स्थिति क्या, उसका माइंड क्या है करके। थोड़ा सा देखने लगा ना, उसको पता चला कि ये प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये चंगा करने वाला परमेश्वर है करके उसको पता चला। तभी पता चला और इसमें पश्चाताप। हालेलुया। इनमें पूरी तरह से विश्वास आया। वचन है ना क्या करता है बोलो तो, अपना आत्मिक स्थिति को पूरी तरह से बताता है। हम लोग का स्थिति कैसा है, हम लोग का मन में क्या विचार है करके वचन अपने को पूरी तरह से बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए इसका स्थिति कैसा था मालूम है? पहली बार है ना प्रभु उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया। क्यों मालूम है? उसका आत्मिक स्थिति कैसा है उसको बताने के लिए। ठीक है, वो थूक कर
हाथ उसके आंखों पर रखकर कहता है कि अभी देख तुझे क्या दिख रहा है करके। तो वो बोलता है कि मनुष्य पेड़ों के समान घूम रहे मुझको नजर आ रहा है। इंसान लोग पेड़ों की तरह कैसा दिखेंगे? ऐसा कैसा? इंसान लोग पेड़ों की तरह कैसा दिखेंगे? अभी परमेश्वर ने सारे पेड़ पौधों को, सारे पशुओं को, पक्षियों को कैसा बनाया? अपने शब्द के द्वारा बनाया। पर मनुष्य को परमेश्वर ने कैसा बनाया? अपने हाथों से बनाया, है ना? अपने हाथों से बनाया। मत्ती 6वां अध्याय में कहता है तुम लोग आकाश के पक्षियों से श्रेष्ठ होकर के कहता है, तुम लोग घास से श्रेष्ठ होकर के कहता है। तो परमेश्वर ने जिनको श्रेष्ठ ठहराया है वो श्रेष्ठ लोगों को किससे तोड़ता है मालूम है? पेड़ों से तोड़ता है। तेरा आत्मिक स्थिति ऐसा है रे बाबा, क्या है मालूम है? वो है ना, लोग है ना तेरे नजर में तो किसी का कदर नहीं करता है, किसी का वैल्यू तो तेरे नजर में किसी का वैल्यू नहीं है। हाँ, लोग तुझे क्या दिखाई दे रहे मालूम है? लोग क्या करके दिख रहे मालूम है? पेड़ों की तरह दिख रहे। मैं कौन हूँ? परमेश्वर हूँ। पर तुम मुझे साधारण मनुष्य के समान या नॉर्मली सब भविष्यवक्ताओं के समान समझ रहा है। तेरा आत्मिक स्थिति वैसे, तेरा सोच वैसे। मनुष्य पेड़ों के समान दिख रहा है, मैं तुझे कैसा दिख रहा हूँ? मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, तुम मुझको नॉर्मल इंसान की तरह समझ रहा है। ये लोग इंसान लोग हैं, इन लोगों को तू पेड़ों की तरह समझ रहा है। तेरा स्वभाव, तेरा मनस्तत्व, तेरा मेंटालिटी, तेरा दिल, तेरा एटीट्यूड सब वैसा है, बदलना पड़ेगा करके प्रभु ने। तब है ना उसमें पश्चाताप। तब वो जान लिया कि प्रभु चंगा करने वाला। तब वो जान लिया कि प्रभु है ना सृष्टि करता परमेश्वर। तब वो जान लिया कि प्रभु है ना पूरी तरह से ठीक कर सकता है, मुझको दृष्टि दे सकता है। तब है ना वो अपने जीवन के बारे में पश्चाताप किया। बाद में प्रभु पर पूरी तरह से विश्वास किया तो कर सकता है करके पूरी तरह से डिपेंड हो। मन ही मन में अपना पूरा माइंड को चेंज करके लिया, मन फिरा है। और बाद में प्रभु फिर से दोबारा है ना उसके आंखों पर हाथ रखा, अभी देख करके वो सब कुछ है ना साफ साफ देखने लगा कर। हालेलुया, सब लोग जोर से ताली बजा रहे हैं। हालेलुया, वो है ना सब कुछ साफ 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 देखने लगा। अब दूसरी बार प्रभु है ना उसके ऊपर हाथ रखा। दूसरी बार कब हाथ रखा? क्यों हाथ रखा? कब हाथ रखा बोले तो उसमें ना जब पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास आया, जब उसको पश्चाताप आया, उसके जीवन के बारे में उसको पूरी तरह से पता चला, पछता है, मन फिरा है, तब है ना पूरी तरह से जब विश्वास आया और जब वो निर्णय ले, डिसीजन लिया, तब जाके प्रभु है ना दोबारा उसको छोड़ा। अभी भी बहुत सारे लोगों को ना पूरी तरह से ना साफ साफ दिखाई नहीं देता है प्रभु ने उनके लिए क्या तैयार करके रखा है। आत्मिकता, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का राज्य साफ साफ दिखाई नहीं देता लोगों को ना। ये जैसे कि मनुष्य पेड़ों के समान उसको दिखाई दिया ना, लोगों को भी ना ये आत्मिक जीवन, ये सेवा, ये आत्मिक रीति से देखना चाहिए। पर है ना ये लोग है ना शारीरिक रीति से देख रहे, पूरी तरह से इनका आँख खुला नहीं है तो है ना। पर ये लोग अगर अपना मन को बदलेंगे, मन फिराएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, अपना जीवन को जब बदलेंगे, पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करेंगे ना, तब है ना जब ये लोग पश्चाताप करेंगे तब प्रभु दोबारा छुएगा। सेकेंड टच बोलते हैं। सेकेंड टच है ना हर एक को जरूर, हर क्रिश्चियन को, हर विश्वासी को जरूर है ना दोबारा परमेश्वर का स्पर्श है ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके परमेश्वर का कार्य होगा। अभी देखो बहुत सारा लोग बपतिस्मा लिए,
बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी अभी हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग विश्वास में नहीं है, फिर से पाप में चले गए, फिर से संसारिक जीवन शारीरिक जीवन जी रहे, फिर से बुरे आदतों में है, फिर से प्रभु को छोड़कर चले गए। वैसा लोगों को फिर से प्रभु स्पर्श करेगा, तब जाके उनके जीवन में काम। बहुत सारा लोग है ना रिवाजों के अनुसार चर्च को आते हैं, वो प्रभु की ओर भक्ति नहीं, प्रभु का आशीष उनके जीवन में नहीं, कुछ भी अद्भुत कार्य उनके जीवन में नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है बोलो तो प्रभु का दूसरा स्पर्श उनको नहीं मिला। क्यों? परमेश्वर का स्पर्श नहीं मिला, पूरी तरह से उनका जीवन ठीक नहीं हुआ, पूरी तरह से उनको आशीष नहीं मिला, परमेश्वर का महिमा परमेश्वर का सामर्थ पूरी तरह से वो लोग पा नहीं पा रहे बोले तो कारण है ना इनमें और अविश्वास है, इनमें और परिवर्तन नहीं आया है और पूरी तरह से वचन के अनुसार नहीं चलते। जब है ना पूरी तरह से ये लोग अपने जीवन को अपने मन को पूरी तरह से बदल दें, नाम के लिए क्रिश्चियंस लोग नहीं, सच्चे क्रिश्चियंस लोगों की तरह जब बदलेंगे ना प्रभु स्पर्श करेंगे। हालेलुया, प्रभु पूरी तरह से ठीक कर देंगे। और जब पूरी तरह से ठीक हो गया ना, प्रभु क्या कहता है मालूम है? दोबारा फिर से ना वो गांव में वो नगर मत जा करके, तो लोगों के बीच में मत जा करके। तो हम लोग है ना फिर से वो संगति में, वो फ्रेंड सर्कल में, वो दोस्ती में हम लोग को नहीं जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब जाके ना आपको लेके जीवन में पूरी तरह से अद्भुत कार्य हो, परमेश्वर की महिमा को आप लोग को देखना है, आपके जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर का कार्य होना है। तो आप लोग जैसे कि प्रभु ने उसको बाहर लेकर गया था, बाहर आना था, बुरे संगति को छोड़ देना चाहिए, अविश्वासियों की संगति को छोड़ देना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की महिमा को देख सकते हो। और अंधे लोग देखेंगे तो अंधे लोग है ना कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। आत्मिक जीवन में जो लोग अंधे लोग रहते वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी पाने। जब आत्मिक नेत्र खुलेगा तब है ना वो लोग परमेश्वर के सारे आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में वो लोग इस्तेमाल होंगे। हालेलुया।